हाय। हेलो। मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम कांस्टेंट मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम्हें सही लग रहा है? मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस इंसान की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं उसको इम्पोर्टेंस क्यों दूं? देखो, तुम मेरी मंगेतर हो और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से किया है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें अहमियत नहीं देता। वैसे ये तुम्हारी नजर में अहमियत होती क्या है? मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारे पल्लू के साथ यहां बंधा रहूं, या फिर कुत्ते की तरह तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाता रहूं? आवाज नीची। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे पल्लू से बंद कर बैठे रहो या कुत्ते की तरह यहां दुम हिलाओ? मगर अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो तुम कम से कम उस वक्त मेरे लिए अवेलेबल हो सकते हो। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओह अच्छा, तो यानी मैं सबवे स्टेशन पे नहीं आ पाया, इस बात का गुस्सा है ना तुम्हें? नहीं, गुस्सा इस बात का नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा जिसकी नजर में इंसान से ज्यादा पैसे की अहमियत है। अगर मैं मर भी जाती ना तो तुम इस बात का हिसाब लगा रहे होते कि मेरे फ्यूनरल पर तुम्हारे कितने पैसे जाया हो जाएंगे। So you know what? मैं तुम्हें फ्यूचर के प्रॉब्लम से बचा सकती हूँ। जब तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त ना हो जाए तुम यहाँ रह सकते हो। पुप्पो, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मतलब है आपका? आप अपने बेटे को समझाने की बजाय मुझे ब्लेम कर रही हैं, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं। हाँ, उठा रही हूँ मैं उंगली तुम्हारे कैरेक्टर पर। गजब खुदा का, एक जवान लड़की तन्हा दो जवान लड़कों के साथ एक छत के नीचे रहे। कितना समझाया था समीर को कि मरहूम भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकती, लेकिन खुदा मालूम तुमने क्या जादू किया था उसके ऊपर कि उसने माँ से इतनी जिद पकड़ ली। अरे गैर आवारा लड़कों के साथ रहने वाली लड़कियों को मेरा बस चले तो मैं संसार कर दूं। बस पुप्पो, जिन लोगों के बारे में आप ये सब कुछ कह रही हैं उनमें से एक मेरी खाला का बेटा और दूसरा उसका दोस्त, जो मेरा भी दोस्त है। अब आपने उनके बारे में एक और लफ्ज कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरी फूफो हैं। अरे मैं कौन सा तुमसे रिश्तेदारी करने पे मरी जा रही हूँ? थूकती हूँ मैं तुम जैसी आवारा लड़कियों पर। खुदा करे तुम भी कभी सुखी ना रहो। जिस तरह तुमने मेरे मासूम बच्चे के साथ किया है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। तुम्हारी जिस लड़के से शादी हो वो तुम्हें ऐसी जगह ले जाके मारे जहां तुम्हें पानी भी ना मिले। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगी कि रिश्ता खत्म कैसे किया जाता है। पारस, मेरा ख्याल इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। बात तो अभी शुरू हुई है, and I think you should just stay out of it. मुझे पता था कि तुम एक्सक्यूज करने जरूर आओगी,
इसका मतलब है कि तुम्हारी मामा से बात हो गई है? जी, मेरी आपकी अम्मी से बात हो गई है, जिनके बकौल मैं एक आवारा लड़की हूँ जो इन बेकार लड़कों के साथ रहती है। तो अगर हम इतने बुरे लोग हैं तो तुम जैसे नेक फरिश्ते का हमारे बीच में क्या काम? प्लीज पैक योर बैग्स एंड लीव। व्हाट? मामा ने तुमसे ये बातें की हैं? देखो प्लीज तुम नाराज मत हो। एक्चुअली जब मामा का बीपी शूट होता है तो उनको पता नहीं चलता है वो किससे क्या बात कर रही हैं। देखो उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लिसन समीर, जो तुम नहीं हो ना वो बनने की कोशिश मत करो। पप्पू को कैसे पता कि यहाँ पर कौन रहता है और क्या होता है? ये सब कुछ तुमने बताया उन्हें। तो शुक्र है शादी से पहले तुम्हारी असलियत सामने आ गई। अमर, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? समीर साहब का सामान बहुत ज्यादा है, अकेले पैक करेंगे तो वक्त लग जाएगा और मुझे अपना कमरा 1 घंटे में खाली चाहिए। तुम प्लीज इनकी हेल्प कर दो, इनका सामान इनके बैग में भरो और उसे बाहर फेंक दो। देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल ये मेरे मामू का घर भी है। अगर तुम्हें निकालना ही है तो तुम इन दोनों फसाद की जड़ों को निकालो। रियली? ये मेरा घर है और अगर तुम 1 घंटे में नहीं निकले तो आई कॉल द पुलिस। पैक योर बैग एंड गेट लॉस्ट। कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी माशाल्लाह। और तुम्हारा ड्रेस तो लाजवाब है। क्यों ना हो, आयमा की जो पसंद है। यहाँ उस मनोज का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? मेरे शाहाना जोड़े से उसका क्या ताल्लुक? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा ये ड्रेस आयमा ने तो पसंद किया था। तभी मैं कहूं कि इतना हल्का और बेकार क्यों है। मनोज कितनी चालाक है, जानबूझ के उसने मेरा जोड़ा अपने जोड़े से हल्का बनवाया है। आयमा का जोड़ा याद है शादी का? कितना भारी था, कितना महंगा था। यहां पे मेरे साथ हाथ कर गई। नसरीन जाके कह दो अम्मा से दूसरा जोड़ा अरेंज करें। मजाक कर रही थी भाई। कसम खा नसरीन, आयमा की पसंद तो नहीं है ना ये? कसम ले लो यार, मैं तो एवी तुम्हें छेड़ रही थी। भला तुम्हारी शॉपिंग में आयमा का क्या काम? लाना तो तुझ पे नसरीन, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अब देख वो परेशानी से वो क्या कहते हैं, मेरे चेहरे पे वो स्ट्रेस लाइंस तो नहीं आ गई? इतनी जल्दी नहीं पड़ती स्ट्रेस लाइन। हाँ अलबत्ता अगर तुम आयमा के बारे में इसी तरह सोच सोच के सड़ती रहोगी ना तो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाओगी बहन। है चल सही है, अब उस पिछल पैरी के बारे में नहीं सोचूंगी मैं। भाड़ में जाए, मैं खुश रहूंगी। गुड। देखा, देखो कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही हो। कहा ना? मैंने कहा था ना बाजी कि भाई आपको खुद ही बुलवा लेंगे, और वही बात बड़ी बीबी साहिबा ने कर दी। आप हैं ही इतनी प्यारी कि भाई आपके बगैर रह ही नहीं सकते। उनका तो एक एक दिन आपके बगैर भारी गुजरता होगा। इतने रोमांटिक नहीं है तुम्हारे भाई। बचपन से जानती हूँ मैं, छोटी छोटी सी बात पे मुंह फुला लेता है। पहले की बात और थी।
मगर अब आप दोनों का रिश्ता बहुत पक्का है। और ऊपर से ये जो दूरी है ना, ये कुछ करे या ना करे, मियाँ बीवी को एक दूसरे की कदर खूब करवा देती है। अच्छा मास्टरनी साहिबा, अगर आपका सबक पूरा हो गया हो तो जाके अम्मी से पूछो कब जाना है, ताकि मैं तैयार हूँ। बल्कि बड़ी बीवी को मैं कहूंगी कि तैयार होने के बाद आपकी नजर भी उतार लें। और आप भी एक सेल्फी बना के ना रहमान भाई को भेज दीजिएगा। या अल्लाह, कसम अल्लाह पाक की, कल के बजाय आज ही टिकट कटा देंगे आपका। बस बस जरा बस भी कर दो, बहुत हो गया। जाओ अम्मी से पूछो। लो, अभी जिक्र किया और फोन आ गया। हेलो हेलो, कैसी है अम्मा? बहुत खुश। आप तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं, बस अभी हम जा रहे हैं चचा की तरफ। मानी की बारात है ना आज। हाँ, बताया था अब्बा ने। फौजिया परवीन से शादी तय हुई है ना उसकी। एक और जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। जिसमें दूल्हा और दुल्हन के अलावा सब खुश हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, फौजिया बहुत खुश है। फौजिया वो तो ढीठ है, उसको तो खुश होना ही है। लेकिन मानी बिल्कुल खुश नहीं होगा। जाहिर बात है, जब इंसान किसी को प्यार करे और उसके पल्ले किसी और को बांध दिया जाए तो वो खुश कैसे हो सकता है। बहरहाल तुम्हारे पास चंद मिनट होंगे, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है मेरे और तुम्हारे बारे में। जानती हूँ क्या बात करनी है, मुझे अम्मी ने बताया था। अम्मा कैसे बता सकती हैं? मुझसे तो मेरी बात ही नहीं हुई। और वो तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हारी बात होती है ना अबू से। अबू ने बताया होगा अम्मी को। अब्बा से होती है मेरी बात, लेकिन इस मौजू पर मैंने कोई बात नहीं की। मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा भी क्या है अब्दुल रहमान? सुनो, कहीं तुम मुझे आई लव यू तो नहीं कहने वाले हो? वहां जाके लोग बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं ना। आयमा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बहुत सीरियस मैटर है। प्लीज गौर से मेरी बात सुनो। अच्छा बोलो, सुन रही हूँ। आयमा, तुम इस बात की गवाह हो कि मैं तुमसे और तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था, तुम जानती हो ना। फिर भी जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी गई। अब यहां मुझे एक लड़की मिली है जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पार्टनर हो सकती है। इसलिए हमने सोचा है कि हम शादी कर लें। हम शादी करने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि
आयमा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए साफ साफ सब कुछ बता रहा हूँ। आगे जिंदगी में हम दोनों के खुश रहने का सिर्फ यही तरीका है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सुन रही हूँ। तुम उस लड़की को बताया कि तुम जबरदस्ती सही मगर शादीशुदा हो। नहीं, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहता था। तुम उसे दुखी नहीं कर सकते, फिर तो तुमसे बहुत प्यार करते होगे। तुम शादी कर लो अब्दुर्रहमान, मेरी तरफ से इजाजत है तुम। लेकिन मुझे तलाक मत देना। वरना मेरी अम्मी अब्बू को बहुत दुख पहुंचेगा। और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं और तुम्हारी जिंदगी वहीं अटकी रहे। अपनी लाइफ की फिक्र करो, मैं अपनी जिंदगी की फिक्र खुद कर सकती हूँ। बस मुझे तलाक मत देना। सही वक्त आने पर मैं अम्मी अब्बू को ज़हनी तौर पे तैयार करूंगी और उन्हें सब बता दूंगी। फिर तलाक के लिए नहीं होगी खुला, मैं खुद बताऊंगी। वादा करो तो मुझे तलाक नहीं दोगी। लेकिन एक छोटा सा वादा ही तो मांग रही हूँ। कौन सा सारी जिंदगी का साथ मांगा है मैंने। मगर आयमा, अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आयमा अब्दुल गफ्फार नाम की लड़की भी शामिल थी। बस तुम मुझसे ये वादा करो। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी एक हादसा था, और हादसों को दोहराना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। प्यार के वादे करके गैर कर दिया, जा बेवफा फिर हमने बैर कर लिया। आबाद तू ना होगा मेरी तरह, तूने मेरे दिल में इतना जहर भर दिया। ना हो कोई साथी तेरा, कोई ना हो बाकी तेरा, तेरा पीछा करती रहे मेरी बद्दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू, हाँ तैनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए
लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक वारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना सोना लग रहा है। नजरे बद्दू ऐसा नहीं लग रहा गिलानी साहब कि तुर्की के ड्रामों का शहजादा खड़ा है। वाह भाई वाह, तेरी माँ ने तो आज तुझे तुर्की का शहजादा बना दिया। हाँ? इस वक्त तो मुझे अपना आप किसी ड्रामे का किरदार ही लग रहा है। ये शादी तो शायद खुशी का मौका होती है ना, फिर ये मुझे दुखी क्यों कर रही है? देख पुत्र, तूने जितनी डायलॉग बाजी करनी है ना वो तू कर ले। आप फिक्र मत करें, आपके चौधरी खानदान की बहू को नाराज नहीं करूंगा। चले ले चले मुझे फिर कत्लगाह की तरफ। भाई चाचा और चाची का मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे, वो आ जाएं, वो भी हमारे साथ कत्लगाह आ जाएंगे, ठीक है? अभी इधर ही रहिए। मेरा शौहर मुझे तलाक देना चाहता है और आज मुझे दुल्हनों की तरह तैयार होना होगा। उसे मेरे बजाय कोई और लड़की भाग गई और मैंने उसकी बीवी होने के नाते तमाम फराइज अंजाम दिए। हैमा अब्दुल रहमान, क्या तुम यही सब डिजर्व करती थी? हाँ, तुम यही डिजर्व करती थी क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उसकी नापसंदीदगी जानने के बावजूद तुम इनकार ना कर सकी। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैं बस अम्मी अब्बू का दिल नहीं दुखाना चाहती थी जो मेरे इनकार से होता। अम्मा अब्बा को या खुद को साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम अब्दुल रहमान से मोहब्बत करती हो और उससे दूरी तुम्हारे बस में नहीं है? हाँ हाँ, करती हूं मैं उससे प्यार, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, ये अल्लाह की तरफ से था। मैं उसकी मोहब्बत के आगे बेबस थी। मोहब्बत, तुम जानती भी हो मोहब्बत है क्या? मोहब्बत तो इंसान के सामने झुकना सिखाता है और तुम तो हर वक्त अब्दुल रहमान पर अपनी बेगानगी जताती रही हो। तुमने तो कभी अब्दुल रहमान के सामने सरेंडर किया ही नहीं। काश तुम कोशिश कर लेती तो भी ये होता, क्योंकि इस मामले में मेरी किस्मत खोटी है। कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना आज, ना कल और ना कभी। तो तुम चाहते हो कि मैं शादी से इनकार करूं? हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस मसले का यही एक हल है। ये काम तो तुम भी कर सकते हो, बल्कि पहले कर लिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। वैसे तो बड़े टार्जन बनते, एक छोटा सा इनकार नहीं कर सके। किया था मैंने इनकार। मैंने तुमसे कहा था ना, इस रिश्ते से इनकार करना मेरा मसला नहीं है, तो मैं क्यों गौर करती हूँ? मतलब मैं चाहूं या ना चाहूं, तुमने मेरी जिंदगी में दाखिल होके ही दम लेना है ना? कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें मुझसे?
ऐसा कुछ है तुम में क्या हम अब्दुल गफ्फार तुमसे मोहब्बत कर बैठे? अलबत्ता मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और उनकी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटे निकले मीर अब्दुल रहमान। क्या समझ रहे थे कि तुम्हारे पढ़ाई सिखाई में आकर मानी के प्यार का जादू मुझ पर चल जाएगा? पके हुए फल की तरह उसकी गोद में गिर पड़ूंगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। घर वालों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, शायद मजलूम भी। मैं आयमा अब्दुल गफ्फार हूं, कोई बाजारी औरत नहीं। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते? कैसे? आई एम सॉरी आयमा, प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। अच्छा सॉरी कह तो रहा हूँ, जाने दो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। सॉरी। तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करना किसी सजा से कम नहीं होगा। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूं, जवान हूं, पढ़ी लिखी हूं और दौलतमंद भी। तुम्हारे पास कोई रीजन है मुझे ठुकराने के लिए? है एक रीजन, और बहुत वैलिड रीजन है आई एम अब्दुल गफ्फार। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी? और ना ही कभी कर सकूंगा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? क्या इतनी बुरी हूं मैं कि तुम किसी और के होने जा रहे हो? सुना था मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, फिर मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर, इतनी बेमायने क्यों निकली? तुमने ना मेरा ख्याल किया ना मेरे माँ बाप का। ओ भाई, क्या दूल्हे को इधर ही बिठाए रखना है? बाहर लोग, ये जल्दी से कीजिए सेहरा बंदी। अरे कर रहे हैं हम रस्म, लेकिन वो भाभी आयमा कहाँ है? बुलाई ना। जरा जाओ जल्दी आयमा को बुला के लेकर आओ। आयमा किधर है? आयमा नहीं आई अभी तक। बस तैयार हो रही है। अरे लड़कियों, तुम लोग अभी यहीं खड़ी हो, जल्दी करो, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। आयमा बाजी, आयमा बाजी, इंतजार कर रही है बारात, आ जाएं। प्यार के वादे करके गैर कर दिया, जा बेवफा फिर हमने बैर कर लिया। ओ आबाद तू ना होगा मेरी तरह, तूने मेरे दिल में इतना जहर भर दिया। ना हो कोई साथी तेरा, कोई ना हो बाकी तेरा, तेरा पीछा करती रहे मेरी बद्दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तैनू हाँ तैनू एक वारी।
बिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू किया, हर्फ सोड़े यार देना वाला, नहीं पढ़िया किताबा नहीं चिल्ले गीते, जब पे नाम मैं यार देना वाला। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। कर ली है हमने तौबा इस प्यार से, हमें बस मिली है नफरत झूठे यार से। दिल से खेल कर जो दिल पे वार करे, अल्लाह बचाए ऐसे गद्दार से। खुशियां भी रूठे तेरी, उम्मीदें टूटे तेरी, रोज रोज मरना पड़े तुझे हर दफा। सुनो, कहीं तुम मुझे आई लव यू तो नहीं कहने वाले हो? वहां जाके लोग बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं ना। आयमा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बहुत सीरियस मैटर है। प्लीज गौर से मेरी बात सुनो। मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था, तुम जानती हो ना। फिर भी जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी गई। अब यहाँ मुझे एक लड़की मिली है जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पार्टनर हो सकती है, इसलिए हमने सोचा है कि हम शादी कर लें। हम शादी करने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकूं। आज दुल्हन से ज्यादा रुख आयमा पर आया हुआ है। देखो कितनी हसीन लग रही है ना। आयमा तो है ही चांद का टुकड़ा, मगर आज तो पूरा चौधरी का चांद लग रही है। हाय मैं कुर्बान, अब्दुल रहमान भाई तो इन्हीं अदाओं पर मर मिटे होंगे। अरे आयमा, तुम भी कुछ बोलो। मैं जरा मेहमानों को देख लूं। और कितना ड्राइव करना है यार, थक गया मैं। अभी से थक गए हो? अभी तो मेहंदी भी ढूंढनी है। मेहंदी? Are you serious? हाँ, मेहंदी लगानी है मुझे। पारस, यहाँ मेहंदी मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि हम घर चलते हैं ना, मैं रेड मार्कर से तुम्हारे हाथ पे डिजाइन बना दूंगा, बिल्कुल मेहंदी का डिजाइन लगेगा। और वैसे भी दुल्हा मियाँ थक गए हैं तो बेहतर है इनको ना तंग करो। हाँ मीर, तुम इसको बताओ ना कि तुम थके नहीं हो, हमें मेहंदी चाहिए। मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरी शादी होगी मैं मेहंदी जरूर लगाऊंगी, और शादी तो एक मर्तबा होती है, तो ये सब तो करना पड़ेगा। बाज़ लोगों की एक से ज्यादा मर्तबा भी होती है, मगर तुम और मैं ऐसे लोग नहीं हैं। हम एक ही मर्तबा शादी करेंगे और फिर उसे दिल से निभाएंगे। मेहंदी ले रहे हैं हम। और वैसे ये मार्कर का आइडिया कहाँ से आया था?
मूवी में देखा था मैंने, और मुझे बैग्स के साथ बिठा दिया तुम लोगों ने। खैरियत? लड़का बता रहा था कि तुम बुला रही हो बच्चों। हाँ, वो आयमा की तबीयत ठीक नहीं है, ये घर जाने का कह रही थी, घर जाके थोड़ा आराम कर लेगी। अरे क्या हुआ हमारी बिटिया को? यकीनन थक गई होगी। सफिया, निकाह तो हो गया है, तो क्यों ना हम भी साथ ही चले। क्या हो गया मीर साहब आपको? आपका क्या ख्याल है? नजमा और गिलानी भाई आपको जाने देंगे? हाँ, आप बात तो करके देखें उनसे जरा। और वैसे भी अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। अभी तो आयमा के जाने पर जो फसाद खड़ा होगा ना, उसे कौन संभालेगा? अम्मी, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? इतने लोग हैं, रश हो रहा है, मैं यहाँ मौजूद नहीं होंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, कह तो ठीक रही हो। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें घर छोड़ा है बेटा, और वापस आके हमें ले ले। सफिया, जोरा से कहो के साथ जाएगा। बुलाती हूँ। ज़ैनब, इधर आओ। दिल रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू, हाँ तेनू एक बारी।